तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो साइन ये टेन होता है, टेन थीटा यहाँ पे आपका जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, साइन बटे में कॉस आता है। टेन फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटे में कॉस। अब इसको अगर हम प्रूव करना चाहें तो इसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि एलएचएस में अपना क्या है, एलएचएस में आपका है टेन थीटा, और ये क्या होता है आपका टेन थीटा जो होता है वो पी बटे में बी होता है, यही होता है। अब आपको यहाँ पे एलएचएस यहाँ पे जो है आरएचएस लाना है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, छोटा सा यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड। यहाँ पे पी न्यूमरेटर में ऐसे डिवाइड करेंगे और सिमिलरली आपका बी में भी ऐसे डिवाइड करेंगे इस तरह से। न्यूमरेटर में आप जो है ना जो भी चीज़ें है ना पी और बी, इसमें सिर्फ डिवाइड कर दिया है डिनोमिनेटर को एच से दोनों तरफ। डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को भी ऐसे डिवाइड किया है और डिनोमिनेटर को भी ऐसे डिवाइड किया है। तो यहाँ से आपका जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, पी अपॉन एच इज नथिंग बट साइन थीटा होता है और बी अपॉन एच अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यही आपका यहाँ पे आरएचएस दिया हुआ है, आप इसको इजीली देख सकते हैं। तो यही तो आपको प्रूव करना था। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा कि भाई टेन जो होता है ना वो साइन और कॉस का यहाँ पे रेशियोज होता है। अब सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा कि भाई कॉट क्या होगा, तो कॉट जो होता है ना टेन का रिवर्स होता है। तो टेन है अगर साइन बाई कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये आपका आ जाएगा। थर्ड वन, अगर आपको बोला जाए कि भाई सेक थीटा क्या होता है, तो सेक और कॉस दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इट मींस ये दोनों क्या होते हैं, हस्बैंड और वाइफ होते हैं। तो इसमें मैं ये भी कह सकता हूँ कि सेक थीटा जो होगा ये क्या होगा, कॉस का रिवर्स होगा। तो यहाँ से आपका जो जनरली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई कॉस भी तो सेक का रिवर्स होता है, कॉस भी तो सेक का रिवर्स होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका 1 हो जाएगा। यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा। किसी एक को उठाकर हम यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं। जैसे कि इसमें आप इसको सिमिलरली ऐसे करके प्रूव कर सकते हैं, इसमें आप किसी एक को प्रूव कर लेते हैं। जैसे कि हम इसको प्रूव करना चाहते हैं, तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे राइट हैंड साइड को इक्वल करना होगा। तो यहाँ से हमारे पास एलएचएस जो है बच्चों वो है आपका सेक थीटा, और ये क्या होता है आपका एच बटे में बी होता है। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एच बटे बी है तो इसको आप ऐसे 1 बटे एच बटे बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्या, हाँ नहीं लिख सकते हैं। एच बटे बी है इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 बटे बी बटे एच। एच बटे बी को आप 1 बटे एच बी बटे उल्टा करना है ना, तो इसका उल्टा क्या होगा, अगर उल्टा करना है तो इसका 1 बटे में यहाँ पे नीचे में क्या है 1 है, तो यहाँ पे आपको अगर उल्टा करना है तो यहाँ पे बी को ऊपर और एच को नीचे, जैसे ही एच ऊपर जाएगा बी नीचे आएगा तो फिर ये सेम बन जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो आरएचएस में कॉस बनाना है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1 बटे बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस होता है। तो ये आपको प्रूफ हो जाएगा कि आपका ये आरएचएस है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि भाई सेक थीटा होता है एच बटे बी, तो आप आरएचएस को आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि भाई आरएचएस होता क्या है, तो 1 बटे कॉस, हमें लाना क्या है, एच बटे बी लाना है। तो कॉस की जगह पे क्या लिखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे 1 बटे कॉस की जगह पे लिखेंगे बी बटे में एच। अब इसको रिवर्स कर सकते हैं तो एच बटे में बी आपका आ जाएगा, जो कि आपका आरएचएस है। तो एलएचएस यहाँ पे आरएचएस के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका फोर्थ नंबर फॉर्मूला जो आइडेंटिटी है वो क्या बन जाएगा, तो वो आपका बन जाएगा साइन जो होता है वो किसका रिवर्स होता है, साइन और कॉसेक एक दूसरे का हस्बैंड और वाइफ होता है। तो यहाँ पे साइन जो हो जाएगा 1 बटे कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक किसका रिवर्स होता है, तो साइन का, अरे वाइस वर्सा, साइन अगर कॉसेक का रिवर्स हुआ तो कॉसेक किसका रिवर्स हुआ, साइन का। तो यहाँ से हम कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से निकलेगा आपका कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका, एक नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगला, यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 5, तब तक के लिए आप इसको राइट डाउन करिए, है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला है 5 नंबर फॉर्मूला है आपका कि सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे आप इसको प्रूव करना चाहें तो मैं प्रूव कर सकते हैं इजीली। एलएचएस में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर इसको प्रूव करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा, साइन का वैल्यू होता है पी बटे में एच, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, और कॉस के जगह पे बी बटे में एच का होल स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर और बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। यहाँ से अगर एलसीएम ले ले तो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम तो एच स्क्वायर ही होगा। बाकी आपको न्यूमरेटर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से आप इसको यूजिंग पाइथागोरस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। ये से ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, तो बचेगा 1 जो कि आपका आरएचएस है। हैंड प्रूफ समझ में आया क्या। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई साहब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको 1 के बराबर रखना है। अब यहाँ पे इसको प्रूव करना है तो इसको आपको जो फॉर्मूला होता है साइन का रेशियोज वाला, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का पहला वीडियो में बताया था, उसमें आप देख सकते हैं जाके साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियोज का फॉर्मूला। अब यहाँ से आपको ये चीज़ अगर क्लियर हो जाएंगी तो आप इसी फॉर्मूला को मैं रीअरेंज कर सकता हूँ, ऐसे करके लिख सकता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं आपको मुझे निकालना है सपोज दैट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप साइन थीटा को ये भी बोल सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इज दैट क्लियर और नॉट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर साइन निकालना है तो कॉस स्क्वायर को लेफ्ट राइट हैंड साइड भेज दीजिए, तो यहाँ से आपका साइन स्क्वायर बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में बन जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनता है। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे अगर मान के चलिए हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, इसको रहने देते हैं, इसको उधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालना है तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। आपका ये फॉर्मूला बनके तैयार। तो इस तरह से आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर आपका है 6 फॉर्मूला नंबर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। यहाँ पे है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चा पार्टी, तो 1 होता है। अब इसको प्रूव करना चाहे तो इजीली प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आपको एलएचएस में दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसे हमें लाना क्या है, 1 लाना है। तो सबसे पहला इसमें रेशियो जो है वो आपको लगाना है। तो सेक का रेशियो होता है एच बटे में
बी, इसका होल स्क्वायर करेंगे। tan का क्या होता है p बटे में b, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में आपका तो है ना अलग है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम तो सेम ही आएगा। देखो बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कैलसियम तो बी स्क्वायर आएगा, ऊपर में बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब आपको जो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं भाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका एच स्क्वायर होता है, तो अगर आपको निकालना है यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या जाएगा, पी स्क्वायर उधर भी देते हैं तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसके जगह पे आप इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर और ये दोनों कैंसिल होकर बन जाएगा 1, जो कि आपका आरएचएस में दिया गया है, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपको यहाँ से प्रूफ हो जाता है। तो फॉर्मुला नंबर यहाँ से भी बन जाता है 6 और ये फॉर्मुला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे इसको आप मिटा देते हैं यहाँ पे अगर आपने लिख लिया है तो फॉर्मुला नंबर, इसी को मैं रीअरेंज करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि उल्टा करके इसका फॉर्मुला यहाँ पे रहा करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे पता है कि sec² - tan² क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से आप ऐसे